छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है और उसमें 3 मुठभेड़ है, ऐसी खबर है। और करीब 22 नक्सली मारे गए हैं। क्या अपडेट है सर? छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग जो है वहाँ पर 3 क्या कहते हैं जगहों पे मुठभेड़ें चल रही हैं अभी। सुबह इनपुट आया था कि गंगालूर के इलाके में, जो बीजापुर के अंदर पड़ता है, गंगालूर के इलाके में कुछ नक्सली फंसे हुए हैं या छुपे हुए हैं, जो भी इनपुट आया हो। फिर उस इनपुट पे जो ज्वाइंट टीम है, जिसमें सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो टीम है, राज्य की पुलिस है जो नक्सल ऑपरेशंस में थोड़ी सी निपुणता रखती है, और डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड वो होते हैं, एक्स नक्सलाइट्स होते हैं, बाद में वो पुलिस की तरफ घूम जाते हैं। इनकी टीमों ने 3 जगह छापेमारी की। पहला एक जो मुठभेड़ है वो बीजापुर के अंदर हो रही है, जो दंतेवाड़ा का सटा हुआ इलाका है, बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पे। दूसरी मुठभेड़ है कांकेर में हो रही है। कांकेर मतलब वो इलाका जो बाकी के रायपुर से होते हुए अगर आप बस्तर की तरफ जाएं तो कांकेर होते हुए गुजरते हैं आप। कांकेर मतलब एक तरह से कंपैरेटिवली शांत इलाका माना जाता है अगर नक्सल ऑपरेशंस की बात करें तो। कांकेर में एक मुठभेड़ हो रही है। इसके अलावा तीसरी मुठभेड़ जो है वो बीजापुर और नारायणपुर बॉर्डर पे हो रही है। नारायणपुर वही जगह है जहाँ पे अबूझमाड़ का जंगल है। तो अब कांकेर के इलाके में भी कुछ नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं और बीजापुर के भी इलाके में नक्सलियों के शव बराबर हुए। मिला जुला के 22 कैजुअल्टी है नक्सलियों के साइड में, जिसमें से 18 के शव अभी तक की, जब भी हम वीडियो शूट कर रहे हैं दोपहर में 2 बजे के आसपास, तब 18 शव बरामद हो चुके हैं। बाकी सर्च ऑपरेशन और अभी एंटी नक्सल ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। इसके अलावा बीजापुर में डीआरजी का एक जवान जो है उसकी मौत हुई है। इसके अलावा नारायणपुर वाला जो बॉर्डर है जहां पर एक मुठभेड़ ऑलरेडी चल रही है, तो वहां पे आईईडी ब्लास्ट हुआ है। आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 2 जवान जो हैं वो घायल हुए हैं, उनका भी इलाज चल रहा है इस समय। अभी तक का ये अपडेट है। मतलब अगर इस साल का काउंट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मार्च तक आते आते इस साल 70 से ज़्यादा नक्सली मार दिए गए हैं बस्तर के जंगलों में, छत्तीसगढ़ में खासकर। तो एंटी नक्सल ऑपरेशन 70 से ज़्यादा नक्सलियों की मौत हुई है। ये दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा, अगर ये 22 की संख्या अभी और बढ़ती नहीं है या और करेक्शन इसमें नहीं होते हैं, रिविजन्स नहीं होते हैं, तो ये अभी तक का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इसके अलावा इसके पहले जनवरी में एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें आई गेस 30 नक्सली मारे गए थे, 30 या 32 नक्सली मारे गए थे। उसके अलावा एक ऑपरेशन जनवरी में और हुआ था जिसमें 27 नक्सली मारे गए थे। तो ऑपरेशन क्लीन बस्तर जो चल रहा है, जिसके लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि साल 2026 तक हम बस्तर को नक्सल मुक्त कर देंगे। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार भी नक्सल एरियाज़ में टूरिज़्म रिजॉर्ट्स वगैरह भी बनवा रही है। प्लस वो वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को लेकर भी वहाँ पर काम चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये वही उसी ब्रॉडर प्लान का हिस्सा है, ये ऑपरेशन जो लगातार चल रहा है। बीजापुर और दंतेवाड़ा का बीच का क्षेत्र है, गंगालूर क्षेत्र है, जहाँ पर आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशंस चल रहे थे और उसमें फायरिंग आज सुबह से ही मुठभेड़ जारी था। अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और एक हमारे जवान भी एक उसमें शहीद हुए। डीआरजी बीजापुर के जवान राजू ओयाम जी ये अभी शहीद हुए हैं। मैं शहीद परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। ईश्वर उनको संबल प्रदान करें। उन्होंने माँ भारती की सेवा के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही साथ विषय महत्वपूर्ण ये है कि 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर संभव है और बीजापुर के अभियान के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी, जैसे कांकेर में भी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी कुछ मुठभेड़ की सूचना मिलती है और भी जब सूचना इसकी आ जाएगी तो मैं इसको आपके सामने अवश्य रखूंगा। बीजापुर बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, महत्वपूर्ण स्थान है इन सारे विषयों को लेकर के। और बीजापुर क्षेत्र में 18 नक्सलियों के शव बरामद होना इस ऑपरेशन में ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे लिए।
पामेड़ के क्षेत्र में अब बस का चलना, बीजापुर से पामेड़ तक बस का चलना, पहले तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब सीधे वहां तक पहुंच रहे हैं। गंगालूर क्षेत्र में होना, बीजापुर में भाजपा के जिला पंचायत के अध्यक्ष का बनना, वहां पामेड़ आदि क्षेत्र में तर्रेम पामेड़ क्षेत्र से युवाओं का यहां तक घूमना आना, समूचा बीजापुर बदल रहा है, समूचा बस्तर बदल रहा है। मैं हृदय से शुभकामना देता हूं समूचे बस्तरवासी को कि आने वाले समय में समूचा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। आप भी किसी शाम इंद्रावती नदी के किनारे आराम से बैठकर चाय पी पाएंगे। ये ऑपरेशन क्या खत्म हो चुका और नक्सलियों की जो संख्या वो बढ़ सकती है? ऐसी ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन जारी है। जब मैं और आप बात कर रहे हैं तब ऑपरेशन जारी है और कार्यवाहियां भी जारी है। आगे जैसी भी स्थिति बनती है मैं आपको सूचना करूंगा। अभी शव बरामद हुए हैं, चिन्हांकन होना शेष है, उसके बाद ये बात समझ में आएगी। ये जो नक्सल ऑपरेशन चल रहा है सुरक्षा बलों की ओर से, इसमें और भी ताज़ा अपडेट आएंगे, उस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। कैमरे के पीछे हमारे साथी मोहन हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।